बबलू तू 1 रुपया मांगता बेटा तो मैं तो 2 रुपया देके जाता तुमको छोड़ के कैसे गया। अच्छा मिल गया मुझे। तू दीदी के साथ कैसे मुझे छोड़कर चला गया बेटा, मेरे जिगर के टुकड़े, तू आ गया। कुछ यही बोल थे आगरा की उस माँ के जिसके बेटा बेटी 13 साल पहले बिछड़ गए थे। आज जब नीतू ने अपने बेटे और बेटी को गले लगाया तो उसकी आंखों से आंसुओं का समुद्र बहने लगा। नीतू फफक फफक कर रोने लगी, मानो उसके लिए बच्चों का दूसरा जन्म हुआ है। माँ और बच्चों का मिलन देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। पिछले 13 सालों से झोले में बच्चों की फोटो और लैमिनेशन की हुई तहरीर लेकर घूमने वाली नीतू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बच्चों के आते ही नीतू ने बेटा और बेटी को मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया, उनकी आरती उतारी। उसके बाद आसपास के लोगों को भी मीठा खिलाया। नीतू काफ़ी खुश है। साथ ही वह समाज सेवी नरेश पारस को अपना भगवान बता रही है। उनका धन्यवाद अदा करते नहीं थक रही है। ये कह रही है कि नरेश पारस ना होते तो उनके बेटा बेटी नहीं मिलते। बता दें, शाहगंज की नीतू मूल रूप से बिलासपुर की रहने वाली है। शादी के बाद मजदूरी करने के लिए पति के साथ आगरा आकर किराए पर रहने लगी। यहाँ 2 बच्चे हुए, लेकिन पति छोड़कर चला गया। नीतू की दोबारा शादी हुई। दूसरा पति भी मजदूरी करता था। 2010 में वह अपने पति के लिए घर खाना लेने आई तो 9 साल की बेटी राखी घर में बैठी थी। घर बिखरा हुआ पड़ा था। नीतू ने गुस्से में आकर उसे एक चिमटा मार दिया, जिसके बाद राखी अपनी माँ से नाराज हो गई और 6 साल के भाई बबलू को लेकर घर से निकल गई। दोनों आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और ट्रेन से मेरठ आ गए, जहां पर उन्हें जीआरपी मेरठ ने पकड़ लिया। उन्हें बिलासपुर का बताकर मेरठ चाइल्ड लाइन के सदस्यों को सौंप दिया, जहां से बाल कल्याण समिति के आदेश पर 18 जून 2010 को सुभारतीकरण आश्रम में भेज दिया गया। 10 वर्ष की उम्र तक दोनों भाई बहन साथ रहे। उसके बाद राखी को नोएडा और बबलू को लखनऊ के बाल गृह भेज दिया गया, जहां उनकी परवरिश हुई। 2 हफ्ते पहले चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस से बेंगलुरु के एक युवक ने संपर्क किया। बताया कि उसकी बहन गुड़गांव में है। वह दोनों आगरा के रहने वाले हैं। 13 साल पहले घर से निकले थे, अब पता याद नहीं है। परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनको अपने माता पिता का नाम भी स्पष्ट याद नहीं है, लेकिन परिवार के पास जाना चाहते हैं। युवती ने अपनी मां की गर्दन पर जले का निशान बताया। इसके बाद नरेश पारस ने मेरठ में संपर्क किया। वहां से जानकारी ली तो रिकॉर्ड में दोनों का पता बिलासपुर मिला। मध्य प्रदेश के बिलासपुर में जानकारी की, लेकिन वहां कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। बबलू और राखी से बात की तो उन्होंने कुछ पुरानी धुंधली यादें बताईं। नरेश पारस ने आगरा पुलिस के गुमशुदा प्रकोष्ठ से बच्चों की जानकारी की तो पता चला कि थाना जगदीशपुरा में दोनों बच्चों की गुमशुदगी दर्ज थी। घर जाने पर पता चला कि मजदूर महिला मकान खाली करके जा चुकी थी। इसके बाद नरेश पारस शहर के तमाम मजदूर चौकों पर गए, जहां महिला की जानकारी नहीं मिली। मजदूरों से भी उसे खोजने को कहा। गर्दन पर जले के निशान से नीतू की पहचान हुई। उसके पास बच्चों की तस्वीर और तहरीर थी, जिसके आधार पर उसकी तस्दीक हुई। नरेश पारस ने वीडियो कॉल के माध्यम से महिला की बात बच्चों से करवाई। नीतू ने बच्चों को पहचान लिया। दोनों भाई बहन मां से मिलने आगरा रवाना हो गए। चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस सिकंदरा से बेटी राखी और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से नीतू के बेटे बबलू को लेकर घर पहुंचे।
माँ को पहले से ही जानकारी दे दी गई थी, इसलिए वह पूजा की थाली लेकर अपने बेटे और बेटी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही दोनों घर पर आए, माँ उनसे लिपटकर रोने लगी और कहने लगी कि तू दीदी के साथ क्यों चला गया था? मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे गले लग जा। अब तुम्हें अलग नहीं होने दूंगी। तुम्हारे बिना बेऔलाद की जिंदगी जी रही थी, समय से पहले ही बूढ़ी हो गई। अब मुझे जीने की नई राह मिल गई है। नीतू ने आज भी अपने बच्चों के पुराने कपड़े संभाल कर रखे हैं। संदूक में से पुराने कपड़े निकालकर बेटा बेटी को दिखाए, कहा कि इनको देखकर दिन रात रोती रहती थी। अब तुम ही मेरी दुनिया हो। राखी गुरुग्राम में एक मॉल में तथा बबलू बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में जॉब करता है। बबलू और राखी की मां नीतू का कहना है कि नरेश पारस हमारे लिए भगवान की तरह हैं। जिस तरह भगवान बिछड़ों को उनके परिवार से मिलाता है, उसी तरह नरेश पारस ने मेरे बच्चों को मुझे मिला दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जैसा समय मैंने देखा, किसी के परिवार में ऐसी मुश्किल ना आए। जैसे मेरे बिछड़े बच्चे मिले हैं, वैसे ही सबके बच्चे मिल जाएं, किसी का बच्चा लापता ना रहे। लेकिन ये बाबूजी की कृपा से आज बच्चे इन्होंने घर पहुंचा दिए, माँ बाप से मिला दिए इन साहब लोगों ने। इनकी कृपा से, इनकी कृपा से, सर की कृपा से बहुत खुशी हुई है। मैंने बहुत ढूंढी, बहुत जगह तलाश भी करी, क्योंकि हम बिलासपुर के रहने वाले थे। यहाँ पे मैं काम करती थी। मैंने अपने बच्चों को छोड़ के चली गई थी, तो शाम को आई तो मेरे बच्चे मुझे मिले नहीं। मैंने कही कि मेरी रिपोर्ट लिखवा दो, क्योंकि जगदीशपुरा 25 नंबर गली पे रहते थे। तो मैंने किसी से कही तो उन लोगों ने मेरी रिपोर्ट में ये लिखी कि गुमशुदा। तो मैंने जगदीशपुरा पे जाके लिखवा दी। लिखने के बाद में मैंने बहुत चक्कर लगाई कि साहब मेरे 2 बेटे, एक बेटी एक बेटा गया, मेरी सुनो। पर मैं साहब इतनी गरीब थी ना कि मैं आगे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पर न किसी पुलिस वाले ने मेरी सुनी थी, न किसी ने आगे बढ़ाई थी। मैं रोज जाती थी, पर थक के मैं चली आती थी वहां से। फिर मैं चली जाती दिन में, फिर शाम को मैं ढूंढती थी और फिर चली जाती थी। फिर किसी दिन छुट्टी करती थी, फिर चली जाती थी। कितना साल है सब किया? उस समय 13 साल, इस समय पे 13 साल पहले की बात है। पर किसी ने ना मीडियम वाले ने सुनी थी उस समय पे, ना मैं पुलिस वाले ने मेरी सुनी थी। तो मैं बहुत साल तक ढूंढती रह गई, पर भगवान ने मेरी इतनी सुनी। मेरी बच्चों को मुझे वापस दे दो। मेरी कोई सहारा नहीं थी, मैं गैर औलाद की जी रही। अच्छा है कि मुझे भगवान ने दे दे। ये बताइए, आपके बेटा और बेटी अब 13 साल बाद वापस आए हैं, कितनी खुशी आपको हो रही है महसूस, और क्या कहेंगे इनके लिए जिनके द्वारा आप मिले हैं, उन्हें मिलवाया? भगवान है उसने मेरे का, जितनी भगवान को मानती हूँ उसने नरेश साहब को मानती हूँ। बेचारा बहुत अच्छा है, जो मेरे लिए इतना करे। किसी और भी बच्चे हो बेचारा, उनके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिसकी माँ बाप अगर छूटी हो, भगवान करे ऐसे ही उन लोगों को मिल जाए। नरेश साहब इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे, उनके बाल बच्चा को बहुत आपको खुश कितनी रखे खुशी हो रही है भगवान। बच्चों को देख के सामने अब इस समय? बहुत 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 धन्यवाद साहब, मेरे बच्चे को मिलवा दी। भगवान आप लोगों को बहुत दुआ दे, भगवान आप लोगों के बाल बच्चे को बहुत अच्छा दुआ दे, खुश रहे सब। भगवान करे किसी औरों की भी बच्चा मिल जाए भगवान, जैसी मेरी मिल गई। मेरी बच्चा जैसी मिली ऐसी सबकी बच्चा मिल जाए। बेचारा की माँ बाप की आंसू पूछ जाए। भगवान इतनी दुआ दूँ मेरी आत्मा से कि सबकी माँ बाप मिले अपनी माँ बाप को, जैसे मेरे बच्चा मिल गया मुझे। और कैसे कैसे अब तुम्हारी मुलाकात हुई, घर पे पहुंचे, कैसे पूरा
पूरा वाक्य बताओ। सर मैं छोटे पर सर मैं खो गया था। मुझे सर पता नहीं था कि मतलब कैसे खोया था, मुझे ये भी नहीं पता सर। तो सर मतलब मैं और मेरी दीदी सर मतलब स्टेशन गए थे। तो सर वहाँ पर मतलब इधर उधर घूमते थे और सर फिर उसके बाद ऑटोमेटिक सर हम लोग एक स्टेशन सॉरी हाँ हम लोग एक रेल में बैठ गए थे सर। तो हम लोग क्या कहते हैं मेरठ पहुंचे थे सर। तो मेरठ में सर एक चाइल्ड लाइन एक मैम थी, तो उन्होंने हमको एक दिन अपने पास रखा था और उसके बाद हम लोगों को एक संस्था में भेज दिया था छोटे बच्चों के। तो वहाँ पर सर मैं थ्री इयर्स रहा और दीदी 1 ईयर्स रही थी। तो दीदी को बड़ी थी ना, तो बड़े बच्चों में भेज दिया और मैं छोटा था तो मुझे लखनऊ भेज दिया। तो सर मतलब दीदी और मैं तो अभी 2001 में मिले हैं। कैसे? सर वो एक मैम थी कोई एक मैम थी, तो उन्होंने सर मतलब वहाँ की अधीक्षिका थी न्यू। तो उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने सब कुछ पूछा सबसे कि कौन कौन सब लोग अपना एक एक बार सब लोग आके बताओ एजुकेशन वो पूछो सब लोग से पूछा तो हम लोगों ने बताया। तो मेरा तो मतलब हो सकता था, दीदी ने बोला। तो वो क्या कहते दीदी ने दिल्ली में पूरे हॉस्टल में संस्था में सबसे पूछा कोई राखी नाम की है। तो सर वहाँ पर मेरी बहन मिली एक। तो मतलब उनसे मुझे कांटेक्ट हुआ। मुझे अभी वही 2-3 साल हुए हैं अभी दीदी से मिले। फिर उसके बाद तुमने अपने माँ बाप को ढूंढना शुरू किया? हाँ ये सर मतलब अभी तो मतलब मैंने बहुत लोगों को बताया था, बहुत लोगों ने आकर पूछा सर पुलिस सबने सर पूछा, किसी ने नहीं ढूंढ पाए थे। तो एक मम्मा है मतलब अभी मैं जस्ट ही एक मैम से मिला था, फाउंडेशन में रहता था सर, पढ़ाई कर रहा हूँ अभी और जॉब कर रहा था। तो वहाँ पर एक मैम थी, तो उनको मैं हम सब बच्चे मम्मा कहते हैं, जन्नी मम्मा। तो उनके कांटेक्ट में सर थे, तो वही सर ने मतलब। अभी क्या कर रहे थे, कहाँ पर थे बैंगलोर में? अभी सर मैं बैंगलोर में MG रोड। क्या करते हो? करते क्या हुआ? मैं अभी वहाँ पर सर पैकिंग का जॉब करता हूँ। अच्छा। सिस्टर के संपर्क में कब आए? सिस्टर के संपर्क में सर मैं 3 इयर्स हो गए। उनके साथ है। हाँ फिर माता पिता की तलाश करने लगे। हाँ फिर माता पिता। अच्छा, ये तुम्हारी जो मैम है उन्होंने आप आगरा के जो है नरेश पारस पर उनसे संपर्क किया? हाँ फिर उन्होंने ढूंढा। हाँ अब कैसा लग रहा है तुम्हें घर पहुंचकर अपने परिवार के साथ? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मानते हो गलती करती थी बचपन में जाके घर छोड़ ये सर लग रहा है कि मतलब बहुत बड़ी गलती कर दी। साल मिस किया अपनी माँ का? हाँ ये सर। मैं 2010 से उससे पहले ही छोटी थी, तो मुझे पता नहीं किस रीज़न से मैं ऐसे घर से निकल गई थी और भाई के साथ। तो ऐसे ही हम निकल के रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे और ट्रेन में बैठ गए थे। तो ट्रेन के वजह से ही मैं फैमिली से अलग हो गई थी और उस टाइम पे ऐसे इतना एजुकेटेड नहीं थे। तो चले तो गए थे, वापस आने का ज़रिया नहीं पता था और एड्रेस वगैरह कुछ नहीं पता था, सिर्फ मम्मी का नाम पता था। तो फिर वहाँ से मतलब एक तरीके से हम खो ही गए थे। तो उसके बाद मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में रही हूँ थोड़े टाइम पीरियड के लिए और अब वहाँ से निकल के जॉब वगैरह कर रही हूँ और अब 13 साल हो गए मम्मी से अलग हुए और अब मिली हूँ मैं मम्मा से। मैं रिटेल सेक्टर में जॉब करती हूँ गुड़गांव में। 2-3 साल पहले हुआ था भाई से, तब मतलब 2-3 साल बाद भाई का पता चला था। उससे पहले कांटेक्ट हो गया था, कोई कांटेक्ट में नहीं था, तो थोड़ा टाइम पहले ही पता चला। हाँ भाई की ज़्यादा कोशिश है क्योंकि मैं निकल गई थी तो मैं जॉब वगैरह कर रही थी। भाई अभी भी एक फाउंडेशन में रह रहा था, तो वहाँ पे उसको थोड़ा वहाँ से हेल्प मिला नरेश सर के थ्रू, तो मम्मा अभी मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि मम्मी है और सिर्फ मम्मी नहीं, मम्मी के साथ बहुत बड़ी फैमिली है मेरी, आज पता चला तो बहुत हैप्पी हूँ। थैंक यू। नरेश, एक बड़ी सफलता आज लगी आपको, आपने एक परिवार को दूसरों को मिलवाया है। क्या कुछ इसकी परिवार की कहानी है, शुरू से बताइए। आज से एक हफ्ते पहले ये बच्चा मेरे संपर्क में आया था और ये चूँकि बेंगलोर में कई संस्थाएं मुझसे संपर्क में हैं, उनके माध्यम से इन्होंने नंबर लिया, फिर मुझसे बात की। तो इन्होंने ये बताया कि हम आगरा से बहुत पहले गायब हो गए थे, तो हमें अपने परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। तो जब इनसे बातचीत की तो इस बच्चे ने पूरी तरह से नकार दिया कि न तो मुझे माँ बाप का नाम याद है, न शहर का नाम याद है। तो फिर इसने बताया कि मेरी एक बहन है, वो गुड़गांव में जॉब करती है, मैं उससे बात कर सकता हूँ। तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल पर मेरी उससे बात कराई।
तो बच्ची ने ये बताया कि वो आज से जब पहले गायब हुए थे तो एड्रेस उसको भी कंफर्म नहीं था, और फिर उसने बताया कि हम जब गायब हुए थे तो पुलिस ने कुछ रिपोर्ट लिखी थी, तो मेरठ में इनका एक पर्चा मुझे मिला जिस पे इनका नाम लिखा हुआ था दोनों का, और उसके साथ में एड्रेस जो था बिलासपुर था। तो तब मैंने इनसे ये बात की, तो बिलासपुर और आगरा में तो बड़ा अंतर है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, तो वहाँ मैंने ट्रेस किया तो वहाँ इस नाम का कोई बच्चा नहीं मिला। फिर दोबारा इनसे बातचीत की तो इन्होंने, बच्ची ने कहा कि हम आगरा के हैं। तो आगरा में भी इनको श्योर नहीं थे कि आगरा में कैसे हैं, कोई एड्रेस नहीं था इनके पास में। तो जब बच्चे से बात की तो इसने ये बताया कि जब हम जिस स्टेशन से हम गए थे उस स्टेशन के बाहर एक इंजन है, तो दिमाग में विचार आया कि आगरा कैंट में एक बाहर इंजन भी है। तो फिर उससे थोड़ा सा ट्रेस किया, और फिर जब ये पकड़े गए थे वहाँ मेरठ में, तो सेम डे को बता रहे हैं। तो ऐसे में फिर ये मेरठ की दूरी आगरा से ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर फिर मैंने पता किया तो इनका ट्विटर के माध्यम से मैंने पुलिस से जानकारी ली, तो ट्विटर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने गुमशुदा प्रकोष्ठ में जानकारी मांगी, तो केस बच्ची के नाम से कोई मिसिंग दर्ज हो, तो वहाँ से पता चला कि थाना जगदीशपुरा में 2010 में इन बच्चों की गुमशुदगी दर्ज थी। तो पुलिस ने वहाँ जाकर देखा, तो क्योंकि ये किराए पर रहते थे, मकान खाली करके जा चुके थे, ये नहीं मिले, फिर इनको ढूंढना बड़ा चुनौती था। तो फिर इनके साथ में, पुलिस के साथ में फिर ट्रेस किया इसमें, तो ये परिवार सागंज में मिला। सागंज के बाद में पता चला कि ये परिवार पथौली में रहता है। तो फिर इन बच्चों की मैंने इनकी माँ से वीडियो कॉल के माध्यम से बात कराई, क्योंकि बच्ची ने एक क्लू दिया था कि इनका नाम नीतू है और इनकी गर्दन पर जले के निशान है। उससे फिर ट्रेस किया, तो वीडियो कॉल पर इन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया, और फिर दोनों बच्चों को बुलवाया। बच्चा वो बेंगलोर से आ गया और जो बच्ची है वो गुड़गांव से आ गई है, और आज अपने परिवार से मिल चुके हैं।